हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज जो मेरी आईब्रो थोड़ी बड़ी बड़ी सी हो गई है। वैसे तो मैं 15-15 दिन पर बना लेती हूँ, लेकिन आज जो है मैं बनाने वाली हूँ, तो मैं बताऊँगी मैं अपनी आईब्रो कैसे बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो अब मैं अपनी आईब्रो बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो को शेप दूँगी, क्योंकि अगर शेप देना ज़रूरी होता है, नहीं तो जो है आईब्रो इधर उधर बन जाती है तो फिर फेस ख़राब हो जाता है। क्या होता है ना, जब हम पार्लर में आईब्रो बनवाते हैं तो फिर पार्लर में इतनी जल्दी होती है कि फटाफट से आईब्रो बना के उनको सब बहुत ज़्यादा कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है, तो इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी से बनाती हैं और जो है फटाफट से साइड कर देती हैं। तो इसी जल्दबाजी के चक्कर में आईब्रो के नीचे जो है स्वेलिंग सी आ जाती है, रैशेज़ हो जाता है और बहुत पेन होता है, बिल्कुल रेड पड़ जाता है। तो इसलिए घर पे बनाना आसान है। तो मैं यही समझती हूँ कि जैसे हर 15 दिन पे अगर हम अपनी आईब्रो बनाते रहेंगे ना, तो फिर जो है बहुत बाल बड़े भी नहीं होंगे और आसानी से आईब्रो भी बन जाएगा, और जो हमें पेन होता है ना वो नहीं झेलना पड़ेगा। क्योंकि 15-15 दिन पे बनाने से ये अच्छा होता है कि जो छोटे छोटे से बाल आते हैं ना, तो वो इतना पेनफुल नहीं होते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। तो यहाँ मैंने पहले अपनी आईब्रो को शेप दिया है, और शेप की मदद से मैं बनाऊंगी अपनी आईब्रो, क्योंकि जो है आप अपने जो आपकी जिस शेप की आईब्रो है पहले उसको आपको शेप देना है। चाहे आप पेंसिल से दे लो कलरफुल, या फिर मैंने यहाँ कॉटन बड से जो पाउडर लगाते हैं ना फेस पे, उसी से शेप बनाया है, आप देख सकते हो। इसलिए ये बनाना ज़रूरी होता है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे पार्लर में बहुत खर्चा नहीं आता, लेकिन आपको अगर जाना है तो जाके आप 15 दिन पे बनवा लो, आपके लिए अच्छा रहता है। जैसे बहुत महिलाओं को ना आलस आता है पार्लर जाने में, 2-4-6 महीने हो जाते हैं तो उनकी आईब्रो धीरे धीरे करके बड़ी होती जाती है और यही फिर पेन होता है। तो उनके लिए मैं ये आज जो बताने वाली हूँ ट्रिक्स उन्हीं के लिए है, कि जो पार्लर नहीं जा पाती या जिनको बहुत ज़्यादा पेन होता है आईब्रो बनवाने से, और आईब्रो से जो है दिक्कत हो जाती है, स्वेलिंग होने लगती है, और सेंसिटिव स्किन होने के कारण ना मांस भी जो छिल जाती है, स्किन छिल जाती है। तो इस तरह से मैंने अपनी आईब्रो को शेप दिया है। और जो है जिसकी डेली स्किन होती है ना, तो उनको भी बहुत केयरफुली अपनी आईब्रो बनानी चाहिए, और हो सके तो किसी की मदद से बनवा लो आईब्रो। अगर अपने हाथ से नहीं बनाना आपको तो किसी की मदद से बनवा लो तो अच्छा है। तो यहाँ मैंने ये लिया है हेयर रिमूवर टूल्स है, ये बहुत ही अच्छा है, और जो है मैं इसी से अपने आईब्रो बनाती हूँ। तो बिल्कुल जो है आराम से बनाना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो मान लो आपके इधर उधर के बाल अगर निकल जाएंगे ना तो बिल्कुल आईब्रो ख़राब हो जाएगी। तो आप इसे अपने हाथ से बना सकते हैं या फिर किसी की मदद भी ले सकते हैं। और जो जिसकी ढीली स्किन है, आईब्रो के पास स्वेलिंग है, ढीली स्किन है, तो आप उन लोगों के लिए तो यही है कि आप लोग अपने हाथों से ना बनाएं, किसी से बनवा लें। और जब मर्ज़ी हो, जब आपका मन करे, जब आपको टाइम लगे, क्योंकि काम घर में इतना काम होता है तो टाइम निकालना एक्स्ट्रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा हेयर रिमूवर है। आप जो है इसकी मदद से घर बैठे खुद से अपने हाथ से आईब्रो बना सकते हो, और आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में ही आईब्रो ख़राब भी हो जाती है और जो है पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं तो इसी की मदद से अपनी आईब्रो बना लूँगी। आप देख सकते हो ना, बिल्कुल इस तरीके से बनाना है। तो इसीलिए शेप देना ज़रूरी होता है आईब्रो में, कि जो हम शेप देंगे ना उसी के अकॉर्डिंग हम अपने टूल्स को यूज़ करेंगे। तो इससे आपकी आईब्रो भी बन जाएगी और जो है क्लीन भी हो जाएगा, एक्स्ट्रा बाल भी नहीं आएंगे। तो एक आईब्रो मैंने अच्छे से बना ली है। अब जो है बीच में जहाँ हम बिंदी लगाते हैं ना, वहाँ पे भी बाल होते हैं, अगर उसको ना साफ़ करो तो वो भी काला काला सा लगता है। तो इसलिए साफ़ करना रिमूव करना हेयर ज़रूरी है। तो बस इस तरीके से आप अपने आईब्रो को बना लो। और मेरा तो यही मानना, जैसे मैं तो बस 15-15 दिन पे बनवाती रहती हूँ, तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं होता है, और जो है आराम से आईब्रो भी बन जाती है। तो मैं ज़्यादातर तो मैं घर में ही बनाती हूँ, और इसीलिए मुझे बहुत बेस्ट लगा हेयर रिमूवर, क्योंकि ये आसानी से आईब्रो भी बन जाती है और जो है पेन भी नहीं होता है। बिल्कुल आराम से अपने आईब्रो के बाल निकालने हैं। मेरे बहुत ज़्यादा बड़े बाल नहीं हुए, छोटे छोटे से हैं। बिल्कुल आराम से निकालना है, नहीं तो फिर इधर उधर के बाल भी निकल सकते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी, और बहुत केयरफुली इससे बाल निकालना होता है। आप देख सकते हो ना,
बस इस तरीके से अपोजिट साइड करते हुए इसको प्रेस करना होता है, तो आपके जो छोटे छोटे बाल होंगे वो सब निकल जाएंगे। तो इसीलिए शेप के अकॉर्डिंग ये मतलब टूल्स चलाना सही होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो आप टूल्स चलाओगे और मतलब आईब्रो बन जाएगी। मेरी आईब्रो देख रहे हो ना, क्लीन हो गई है। तो फिर इसी तरह से मैं ऊपर की तरफ इसको करके बना लूँगी। और जब भी आईब्रो बनाना आप इससे, तो एक हाथ से कोशिश करना कि आप ना अपनी आईब्रो के साइड को, मतलब आईब्रो की तरफ जो बीच का कॉर्नर होता है ना, उसको उठा के तब आईब्रो बनाना। तो इससे क्या होता है, आईब्रो की शेप बहुत अच्छी आती है और आराम से आईब्रो बन जाती है। और इससे फॉरहेड भी बहुत अच्छा होता है। तो मेरा बहुत ज़्यादा नहीं था फॉरहेड, हल्के हल्के से बाल आए थे, तो इसलिए मैंने इससे फॉरहेड भी कर लिया है। और आप इससे अपर लिप भी बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कि आसानी से इससे आप फॉरहेड करो तो और आईब्रो बनाओ तो बिल्कुल इसका मतलब आगे की तरफ जो मुंह है वो नहीं पकड़ना है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि बिल्कुल आगे की तरफ का मुंह नहीं पकड़ना है, और इसलिए साइड में करके इसको पुश करना है। और फटाफट से आप देख सकते हो ना, मेरी आईब्रो कितनी अच्छी बन गई है। तो आप इस तरीके से घर बैठे आईब्रो बना सकते हो, वो भी अपने हाथों से। बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ मुझे, और जो रेड हो जाता था ना आईब्रो के नीचे, वो भी नहीं हुआ। वो इसलिए होता है जल्दबाजी के चक्कर में, कि पार्लर में जाओ तो बहुत सारे कस्टमर होते हैं, इसलिए फटाफट से एक एक कस्टमर को हैंडल करना होता है। तो इस चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में जो है रैसेस भी हो जाते हैं, और जिसकी सेंसिटिव स्किन होती है ना, मांस मतलब वहाँ की स्किन भी छिल जाती है। तो बस इसीलिए आप इसको घर बैठे, जब भी आपको टाइम लगे, जब भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, वैसे एक्स्ट्रा टाइम हो तो नहीं होता हम औरतों के पास, लेकिन जब भी आपको 5-10 मिनट के लिए टाइम मिले, ज़्यादा इसमें नहीं लगने वाला, 5 से 10 मिनट ही लगेंगे, तो आप इसकी मदद से, टूल्स की मदद से आसानी से अपनी आईब्रो बना सकते हो। यहाँ देख सकते हो ना मेरी आईब्रो कितनी अच्छी बन गई है। तो इसी तरह आप अपनी आईब्रो भी बना सकते हो। और जो है, जब भी आप आईब्रो बनाएं तो जो थोड़ा सा मतलब आप अपने आईब्रो के अप डाउन में उसका मसाज कर लें एलोवेरा जेल का। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मसाज कर लिया है, और इससे स्किन मॉइस्चराइजिंग बनी रहती है और सही भी होता है। तो आप देख सकते हो ना, बिल्कुल हल्के से मसाज करने के बाद जो है आप बिल्कुल शेप में मेरी आईब्रो आ गई है। तो इस तरह आप घर बैठे अपनी आईब्रो बना सकते हो, और बिल्कुल आपको बाहर पार्लर में जाने का झंझट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। उन महिलाओं के लिए बहुत ही आसान है जो बिज़नेस भी करती हैं और घर भी संभालती हैं। तो जब भी 5 से 10 मिनट का टाइम लगे, तो आसानी से घर बैठे अपनी आईब्रो बना सकती हैं।